नमस्कार देवियर सजना। आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ फ्लैपी बर्ड गेम। तो मैंने ये प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, दिखा देता हूँ मैं। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट फ्लैपी बर्ड नाम से। तो इसके अंदर बस एक फोल्डर है जिसमें मेरे इमेज है, ये एक स्प्रेड शीट है, और ये दो दो पाइप्स हैं, एक अप अप वाला पाइप, एक डाउन वाला पाइप। ठीक है, मैं यही यूज़ करूँगा। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने VS कोड में खोल लिया अपने एडिटर में। तो सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, index.html। इसमें एक HTML का टेम्पलेट लिख लिया, और अपना फेज़र लाइब्रेरी जो है, जो हम फेज़र बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, गेम बनाने के लिए, 2D गेम्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। बहुत सिंपल है, अगर जावास्क्रिप्ट आती है आपको तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो। कर लिया ऐड। अब एक app.js नाम से फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं अपना सारा कोड लिखूंगा, गेम रिलेटेड जावास्क्रिप्ट कोड। तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैं कॉन्फ़िग दूंगा, वैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये कॉन्फ़िग बेसिकली वो सेटिंग्स जो होती है, जो गेम लोड होने से पहले जो गेम की सेटिंग्स होती है, बस वही डिफाइन करेगी। इसका पहला आर्ग्यूमेंट है, पहला प्रॉपर्टी है टाइप। तो टाइप में देने वाला हूँ फेजर डॉट ऑटो, यानी कि फेजर खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे डिवाइस में किस तरह का WebGL है। दूसरा स्केल। इसके लिए गेम गेम की विड्थ और हाइट बताएगा कि हमारा गेम गेम जो है वो उसकी विड्थ और हाइट कितनी है। तो विड्थ जो होगी वो डिवाइस के, यानी कि जैसे लैपटॉप में खोला है तो उसके स्क्रीन जितना ही होगा, उससे थोड़ा सा छोटा। ये इनर हाइट और इनर विड्थ जो होता है, ये प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट के वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर एक ब्राउज़र के पास होता है। ठीक है, तो स्केल ले दिया हमने। अब तीसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर होगा, ये थोड़ा ब्लूइश कलर है स्काई के लिए। 49CD8। ठीक है, अब उसके बाद फिजिक्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। फिजिक्स। तो बेसिकली फेज़र फेज़र में मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिजिक्स इंजन जो जावास्क्रिप्ट में बने होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट फेज़र के पास आर्केड फिजिक्स इंजन होता है, तो मैं वही इसका डिफ़ॉल्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो आर्केड की जो प्रॉपर्टीज़ होगी इसमें मैं ग्रेविटी वगैरह डिफाइन करूँगा। ग्रेविटी में वाई एक्सेस पे दूंगा, जो रियल वर्ल्ड में भी वाई एक्सेस पे ही होती है, यानी अप टू डाउन। ठीक है, तो फिर दे दिया। अब एक लास्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है सीन नाम से, सीन। और इसको हम इसमें तीन मतलब प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है प्रीलोड, जिसको मैं प्रीलोड नाम का ही एक फंक्शन दूंगा। दूसरा होता है अपडेट, सॉरी, पहले क्रिएट। वैसे मैटर नहीं करता कि पहले कौन सा दिया आपने, बट फिर भी क्रिएट। और तीसरा होता है अपडेट।
तो बेसिकली फेजर में ये तीन फंक्शन क्या काम करते हैं मैं बता देता हूँ। पहला फंक्शन होता है प्रीलोड, कोई भी असेट्स वगैरह होती है वो गेम स्टार्ट होने से पहले ही लोड हो जाती है, उसके लिए प्रीलोड फंक्शन होता है। दूसरा होता है क्रिएट फंक्शन, जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन पर दिखेगी चीज़ें वो क्रिएट फंक्शन ही बताएगी। और तीसरा होता है अपडेट। अपडेट बेसिकली हर एक फ्रेम बाय फ्रेम अपडेट कॉल होता रहता है और इससे हमारा गेम चलता है, मतलब कि अपडेट होता है हर हर एक फ्रेम पे। तो ये मैं बना लेता हूँ तीनों फंक्शन। प्रीलोड, दूसरा है क्रिएट, और तीसरा है अपडेट। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे इस जैसे कि प्रीलोड यहाँ पे भी है और सेम, अगर सेम ही नेम हो तो जावास्क्रिप्ट में इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओनली इफ बोथ साइड वैल्यूज हैव सेम। ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये जब बोले तो टेम्पलेट बना लिया है, इसको देखते एक बार चला गया। वैसे कुछ नहीं होगा, बस बैकग्राउंड कलर आ जाना चाहिए अगर ये सही से चला तो। नहीं, नहीं आया। कंसोल देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। फेल टू रिसोर्स, चलना तो चाहिए। अच्छा हाँ, मैंने ये कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बना लिया, पर फेज इंस्टेंस मैं बताता हूँ क्या क्या कम रह गया। सबसे पहले लेट एक ऑब्जेक्ट बनाना है गेम नाम से, जिसको इंस्टेंशिएट कराना है फेजर डॉट गेम से। न्यू वर्ड से इंस्टेंशिएट होता है, न्यू फेजर डॉट गेम। और इसमें आर्गुमेंट देंगे हम ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन्फ़िग वही। ठीक है, अब चलना चाहिए। हाँ आ गया, बस बैकग्राउंड स्क्रीन आ गया, फेजर भी आया कंसोल पे। ठीक है। अब हम अपना फ्लैपी वर्ड ऐड करते हैं। फ्लैपी वर्ड बेसिकली ये वाला है। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, एक स्प्राइट शीट है, मतलब कि एज ए एनिमेशन ये यूज़ होता है स्प्राइट शीट। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली चार इमेज है, पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज। चौथा इमेज इसको हम फ्रेम भी बोलते हैं, फर्स्ट फ्रेम, टू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। तो प्रीलोड में अब हमें ये लोड कराना है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो मैं तीनों चीज़ें एक साथ लोड कर लेता हूँ। ये तो एक तो दो पाइप है मेरे पास, अप और डाउन वाले, और एक स्प्रेड शीट है। तो पाइप लोड कराने के लिए दिस डॉट लोड डॉट इमेज पाइप अप, और इसका पाथ है एसेट्स में पाइप अप डॉट png। ठीक है। दूसरा है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये भी इमेज ही है, पाइप डाउन। ठीक है, पाइप डाउन। अब तीसरा जो है वो एज ए इमेज नहीं लोड कराना है मेरे को, एज ए स्प्राइट शीट लोड कराना है मेरे को, क्योंकि वो सिंगल इमेज नहीं है, वो एक स्प्राइट शीट है। स्प्राइट शीट। तो इसको नाम दूंगा मैं बर्ड। इसका पाथ भी सेम ही है। नाम क्या है, बर्ड स्प्राइट डॉट png। और इसमें एक और आर्गुमेंट होगा जो ये ऑब्जेक्ट है, जो कि बताएगा कि ईच फ्रेम की विड्थ और हाइट कितनी है। जैसे कि ये पूरा जो स्प्रेडशीट है, तो पहला फ्रेम जो है उसकी विड्थ और हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ ये इतना जो है वो पहला फ्रेम है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं वही लिख लेता हूँ। फ्रेम
width 81 of frame, height 81। 81 बता देता हूँ क्या है। 81 यहाँ से यहाँ तक पिक्सल है और हाइट भी इतना ही था, 81 ही था, तो यहाँ से यहाँ तक 81 ही है। ठीक है, तो हो गया। प्रीलोड में हमने तीनों चीज़ें लोड करा ली है। अब बर्ड को हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम क्रिएट फंक्शन में इसको पोजीशन वगैरह डिफाइन करा देते हैं इसकी। तो दिस डॉट एड डॉट स्प्राइट, और इसकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन होगी 100, वाई पे होगी, ये बिल्कुल स्क्रीन के बीच में ही होगा। तो गेम डॉट कन्फिग डॉट हाइट, मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। गेम ये गेम ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कन्फिग है और इस ये हाइट है, ये हाइट है, तो बस ये सेम ही चीज़ है। डिवाइड बाई 2, तो ये आधे में आ जाएगा। इसमें स्प्राइट का नाम है बर्ड, ये और ये सेम होना चाहिए बर्ड। और एक और चीज़ देना है, एक और चीज़ देना है कि ये जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कौन सा हमें फ्रेम दिखेगा। तो सबसे पहले मैं ये पहला वाला ही फ्रेम दिखाना चाहूँगा। तो ये ऐसे होता है 0 1 2 3, तो 0 वाला फ्रेम दिखाना है मेरे को, तो 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब चेक करते हैं ये आया कि नहीं आया स्क्रीन पे। ठीक है, बर्ड आ चुका है, पर इसमें कोई भी फिजिक्स अभी मैंने अटैच नहीं किया है, ये सिर्फ हवा में उड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एज ए फिजिक्स इसको लोड कराता, फिजिक्स ना, अब ये नीचे गिरने लगा क्योंकि इस पर फिजिक्स अप्लाई हो गया। ठीक है, ये सब हम ठीक कर लेंगे कि कैसे ये हवा में उड़ता रहेगा। बस हमें अप एरो की मैं यूज़ करूँगा इसको हर वक्त हवा में उड़ने के लिए। तो अपनी चिड़िया में उड़ने वाला एनिमेशन ऐड कर लेते हैं हम। तो उसके लिए बस सिंपल सा, सबसे पहले तो जो हमने ये बर्ड बनाया है इसको एक ऑब्जेक्ट में मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है, अब इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए फिजर के पास होता है एक दिस डॉट एनिम्स नाम से ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। इसमें एक ऑब्जेक्ट देना है जिसकी पहली प्रॉपर्टी हुई कीज़, यानी कि इस एनिमेशन का क्या नाम होगा। इस एनिमेशन का नाम दूंगा मैं फ्लाई। दूसरा होगा फ्रेम्स, फ्रेम्स में होगा दिस डॉट एनिम्स डॉट जनरेट फ्रेम नंबर्स। क्योंकि ये हमारा, मैं अपने स्प्राइट शीट से बनाने वाला हूँ एनिमेशन, तो ये हर एक उस फ्रेम के लिए एक फ्रेम नंबर जनरेट करेगा, तो वही है। तो सबसे पहले तो अपने स्प्राइट का नाम जो कि बर्ड है, और दूसरे में ये बताना है कि किस फ्रेम से किस फ्रेम तक ये एनिमेशन चलेगा। तो मैं ये पूरे चार चार फ्रेम है ना, तो चार के लिए बनाने वाला हूँ 0 से 3 तक। 0 1 2 3, तो स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा 3 पे। ठीक है, तो ये एनिमेशन बन गया है। अब बस इसके स्पीड वगैरह ठीक करने के लिए एक आर्गुमेंट दे सकते हैं फ्रेम रेट 15, और ये एक रिपीट है कि एनिमेशन रिपीटली चलता रहेगा या सिर्फ एक बार चलेगा कि दो बार चलेगा या तीन बार चलेगा। अगर मैं कोई यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दूँ जैसे 1 या 2, तो ये उतनी बार चलेगा। जैसे 1 दिया तो एक बार, 2 दिया तो दो बार। पर जैसे ही मैं नेगेटिव वैल्यू देता हूँ तो ये इन्फाइनेटली लूप में चलता रहेगा, यानी हमेशा अपना पंछी उड़ता रहेगा। तो इस एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए अपडेट में अप्लाई करना पड़ेगा हमें।
कोई भी एनिमेशन वगैरह जो होता है वो अपडेट में ही काम करेगा। दिस डॉट बर्ड डॉट एनिम्स डॉट प्ले, एनिमेशन का नाम था फ्लाई, इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एनिमेशन आ गया है अपनी पंछी में। अब पंछी को अपलिफ्ट करने के लिए मैं इनपुट का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो ये हमारा इनपुट को स्टोर करेगा, कुछ भी हम इनपुट देंगे तो उसका नाम रहेगा दिस डॉट कर्सर, दिस डॉट इनपुट डॉट कीबोर्ड। जब भी हम कीबोर्ड से कुछ प्रेस करेंगे तो ये उस चीज़ को स्टोर कर लेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्रिएट कर्सर कीज। ठीक है, अब बस अपडेट में चेक कर लेंगे जब भी हम अप एरो वाला बटन ये प्रेस करूँगा मैं कीबोर्ड से अप एरो वाला की, तो ये थोड़ा सा अपलिफ्ट होना चाहिए अपना बर्ड, क्योंकि वैसे तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता रहेगा। तो इफ़ दिस डॉट कर्सर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट अप डॉट इस डॉट डाउन, तो इसका मतलब बता देता हूँ मैं। कर्सर तो जैसे मैंने पहले बताया था ऑब्जेक्ट है, और ये अप जो है अप कीवर्ड में जो ये अप एरो होता है वो ये अप है। और इस डाउन का मतलब होता है नहीं हमने अभी प्रेस किया हुआ है, जब प्रेस किया हुआ है तो इस डाउन एक्टिव हो जाएगा यानी ट्रू होगा। तो इफ़ इट इज़ ट्रू तो दिस डॉट बर्ड डॉट सेट वेलोसिटी, तो बर्ड की वेलोसिटी थोड़ी सी वाइट से इस पे बढ़ा देंगे या इस केस में कम कर देंगे, कि जितना ऊपर जाता जाएगा वो माइनस होगा। ये वैल्यू यहाँ जीरो होती है, नीचे जितना जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती है, तो हमें ऊपर करना है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, चेक करते हैं। नीचे जा रहा है ये क्या हुआ, एड्स कर दे क्या मैंने, है तो भाई ये। तो मैंने ये यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं कि वाई के लिए एड्स के लिए, तो इसलिए दोनों के लिए काम कर रहा था वो, और इसलिए ऊपर भी जा रहा था और पीछे भी जा रहा था। तो अब सिर्फ ये ऊपर जाएगा, होप सो। ठीक है, अब ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, थोड़ा ये नीचे बहुत स्लो आ रहा है, इसीलिए काम करते हैं एल्स इसको दे दो 200। अब ठीक है, ये जैसे ही छोड़ेंगे नीचे आने लगेगा ये। ठीक है, तो बस हमें अपने ये पाइप्स वगैरह ऐड कराने हैं। एक दो तरह के पाइप है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मुझे बस ये दोनों पाइप कराने ऐड, और दोनों के बीच बस कोलाइड हो गया तो मर जाएगा अपना पंछी। बस इतना ही बनाना है और मेरे को। तो पाइप के लिए मैं दो तरीके का पाइप है ना, तो दोनों के लिए मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं डायनेमिकली पाइप्स को अपने गेम में डालूंगा, तो बस उस क्लास के मैं ऑब्जेक्ट बार बार इंस्टेंशिएट कराता रहूँगा और उनको मैं अपने गेम के अंदर डालता रहूँगा। तो पहले वाले का नाम होगा पाइप अप क्लास, और न्यू इसको फेजर डॉट, फेजर के पास एक क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट वो होता है इंस्टेंशिएट करने के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टी है एक्सटेंड्स फेजर डॉट गेम ऑब्जेक्ट्स
डॉट इमेज में इमेज के थ्रू इस स्प्राइट को लोड कराऊंगा तो इसलिए इमेज। और इसके बाद एक दूसरा होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बेसिकली समझ लो आप कंस्ट्रक्टर का काम करेगी इस क्लास के लिए। तो ये फंक्शन होगा जो कि सेम क्लास के नेम जैसा ही होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये मैंने पहले बताया था। इसको देंगे सीन। ये सीन जो है वो ये सीन है, दे दिया। अब इसमें देंगे ऑब्जेक्ट फेजर डॉट गेम ऑब्जेक्ट्स डॉट इमेज डॉट कॉल, आर्गुमेंट होगा दिस सीन। अभी के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन 0 0 देने वाला हूँ, बट जब भी हम डायनेमिकली लोड कराएंगे गेम को अपडेट फंक्शन में, तब मैं उसका पोजीशन डिफाइन कर दूंगा। पाइप अप 1। मैं ये दिखा देता हूँ ये पाइप अप क्या चीज़ है। ये जो प्रीलोड में हमने इमेज ये लोड कराया था वो सेम ही है यहाँ पे पाइप अप। ऐसे ही मैं दूसरा क्लास भी बना लेता हूँ। ये पाइप अप के लिए था, दूसरा पाइप डाउन के लिए। ठीक है, तो दोनों क्लास बना लिए मैंने। अब बस मुझे डायनेमिकली इनको लोड कराना है अपने गेम के अंदर। तो डायनेमिकली लोड कराने के लिए क्रिएट फंक्शन में क्रिएट फंक्शन में दिस डॉट फिजिक्स। फिजिक्स इसलिए क्योंकि मैं पाइप को राइट लेफ्ट मूव मूव कराऊंगा। इससे ये लगेगा कि हमारा बर्ड मूव कर रहा है आगे की तरफ, पर असलियत में हम पाइप वगैरह मूव कराएंगे, बर्ड हमारा वहीं रहेगा। इससे ये लगेगा कि इन्फाइनेटली हमारी स्क्रीन चल रही है। तो दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड डॉट ग्रुप। ग्रुप इसलिए कि मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा इसके। और इसमें क्लास टाइप क्या नाम था क्लास का, एक तो पाइप अप क्लास। दूसरा रन चाइल्ड अपडेट, यानी कि मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे इसके कि नहीं होंगे, तो होंगे। ट्रू। और तीसरा होगा एलो ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी होगी कि नहीं होगी, तो पाइप्स में ग्रेविटी नहीं होगी, ये सिर्फ लटके हुए रहेंगे और राइट टू लेफ्ट मूव होंगे। ये मुझे इसलिए देना पड़ा एलो ग्रेविटी फॉल्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एज ए फिजिक्स ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब मैं नहीं दूंगा तो ये बस नीचे गिर जाएंगे सारे पाइप्स जब भी लोड होंगे तब। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए बना लेता हूँ मैं। पाइप डाउन क्लास, बस हो गया। अभी मैंने मल्टीपल तो बना लिए हैं, बस अब मैं उसको डायनेमिकली उसको अपलोड लोड कराना है अपने गेम के अंदर। तो उसके लिए अपडेट फंक्शन में रैंडमली अपलोड कराने के लिए मैंने एक टेक्निक बनाई हुई है। बस अपडेट के पास एक टाइम नाम का प्रॉपर्टी होती है जो कि मतलब टाइम बताती है कि कितनी देर गेम चल रहा है। दिखा देता है एक चीज़ में, 1 मिनट के लिए। ये टाइम जो है तो ये टाइम बेसिकली है, बस ये चलता रहेगा जब भी हम गेम स्टार्ट करेंगे। तो बस मैं यही करूँगा कि पीरियडिकली मैं इस टाइम के अकॉर्डिंगली अपने पाइप्स को अपने गेम के अंदर लोड कराता रहूँगा। तो उसके लिए बस इफ टाइम
बस रैंडमली मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं। बस अगर वो नंबर मॉड्यूलो हो गया तो बस हम लोड करा देंगे। ठीक है, ये हुआ तो एक पाइप अप वाला है। डॉट गेट डॉट सेट एक्टिव ट्रू। जब भी हम नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने गेम में अंदर डालते हैं तो उसके लिए तो हम ऐसे यूज़ करते हैं फिजिक्स डॉट ऐड। पर जब भी हम ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हमें ये ऐसे बनाते हैं। फ़र्क है दोनों में। सेट विजिबल, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं हम। और यहीं पे हम पोजीशन भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 0 दिया था। तो पोजीशन के लिए मैं 1 मिनट पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। POS एस पे उसको वैल्यू देता हूँ 10,000। मतलब ये 1000 इसलिए दूंगा ताकि ये थोड़ा इधर की तरफ से लोड हो। जो पाइप होगा गेम के बाहर से फिर लोड है, फिर यहाँ से लोड होगा, फिर गेम चलेगा तो यूँ पाइप चलता रहेगा। और इससे लगेगा कि हमारा बर्ड उड़ रहा है पर असलियत में हमारा पाइप वगैरह चलते रहेंगे। जब आप बना लूँगा आप समझ जाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये पाइप आपके लिए हो गया। इसको मैं एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि मैं फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकूँ। अब ऐसे ही सेम मेरे को डाउन के लिए बनाना है। इसको कर दिया डी, इसको भी कर दिया डाउन। सेट एक्टिव तो ट्रू ही होगा, सेट विजिबल भी ट्रू होगा, सेट पोजीशन लगभग सेम ही होगा। बस ये वाला जो होगा ये वाई एक्सेस पे नीचे की तरफ होगा। जो वाई एक्सेस पे यहाँ मैंने 10 दिया था, इस वाले को मैं दूंगा गेम डॉट कन्फिग डॉट हाइट। ठीक है, बिल्कुल ये नीचे से बनेगा। एल्स में सेम ही। बस ये मैं इफ एल्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं रैंडमली इसको पीरियडिकली मैं अपने गेम में लोड करा सकूँ। बस इतना ही काम है। ये जो इफ टाइम इतना जो ये है ना, इनका काम बस इतना ही है कि रैंडमली लोड कराने के लिए मैंने बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा ना वाई पोजीशन में थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि ये ऊपर नीचे बने। ये वाला थोड़ा ऊपर बने, ये वाला थोड़ा नीचे बने। पोजीशन चेंज रही तो ठीक रहेगा। ठीक है, इफ में हो गया। अब यहाँ पे जो है दिस डॉट पाइप अप। अब दोनों पाइप में वेलोसिटी दे देते हैं ताकि ये लेफ्ट टू राइट मूव करे पाइप। दे हम पाइप में रहे हैं पर मूव हम
देखने में लगेगा कि हम अपने पंछी को मूव करा रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये है। सेट वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे -200, डाउन के लिए भी वही, और जो ये पोजीशन है POS, इसको भी चेंज करते रहेंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो कुछ एरर आया है। एरर ये है कि गेट नहीं रीड कर पा रहा 82 पेज पे। 82 पे ये रहा। तो गलत ये था कि मैंने ये पाइप अप पाइप डाउन यूज़ तो कर लिया, पर असलियत में मैंने उसको कभी बनाया ही नहीं था। मेरे को ये जो मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है ना, तो इसी को मुझे वैल्यू देनी चाहिए थी, दिस डॉट पाइप अप, और नीचे वाला है दिस डॉट पाइप डाउन। अब चेक करते हैं। ठीक है, पाइप भी आ गए, पंछी भी आ गए। पाइप आ तो रहे पर बड़े छोटे छोटे हैं। चलो इसको स्केल बढ़ा लेते हैं उसका। और देखो पाइप रेंडमली आ रहे हैं और ऊपर नीचे थोड़े हैं, सब कुछ रेंडमली ही हो रहा है, जो कि हमें चाहिए था, और डायनेमिकली जनरेट हो रहे हैं। सेट स्केल 2 और 2, यानी कि मोटाई और चौड़ाई दोनों 2 2। ठीक है, तो गेम हमारा लगभग लगभग रेडी है। बस अब ये में कोलाइड इसमें ऐड कराना है कि जब भी ये अपना पंछी पाइप से टकराएगा तो पंछी को मर जाना चाहिए। अब ये कुछ नहीं हो रहा, इसके आर पार निकल जा रहा है, बस यही हमें ऐड कराना है। कुछ नहीं कराना, उसके लिए बस कोलाइड नाम का एक फंक्शन होता है, बस वही लिखना है हमें। तो क्रिएट में दिस डॉट फिजिक्स डॉट ऐड डॉट कोलाइडर, और इसमें दोनों ऑब्जेक्ट के नाम दे देने हैं। पहला है बर्ड, दूसरा है पाइप। पाइप दो तरीके के हैं, तो दोनों के लिए। पाइप अप के लिए, और दिस डॉट पाइप फिजिक्स डॉट ऐड डॉट कोलाइडर, दिस डॉट पाइप सॉरी बर्ड, दिस डॉट पाइप डाउन। ठीक है, तो अब ये कोलाइड होगा। अच्छा, एक इस तीसरा आर्गुमेंट ये दे सकते हैं हम कि जब ये कोलाइड होगा तो हमें कोई एक फंक्शन कॉल करा सकते हैं। तो मैं एक बर्ड डाई नाम का एक फंक्शन मान लेता हूँ और वो कॉल करा दूंगा यहाँ पे। बर्ड डाई, सेम यहाँ पे भी बर्ड डाई, इस फंक्शन को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। बर्ड डाई, ठीक है। और बर्ड डाई में मैं ये बर्ड भी पास करा दूंगा, जिसको बी नाम दे दिया मैंने। तो मैं बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ मैंने फंक्शन बना रखा है, तो जो पहला पहला आर्गुमेंट बर्ड है, तो वो मैं यहाँ पे कैच करा सकता हूँ एज ए पहला आर्गुमेंट। अगर मुझे दूसरा कैच कराना होता तो फिर मैं दूसरा लिखता। तो इस दूसरे वाले में, इस VH में हमेशा दूसरा आर्गुमेंट यानी ये जाएगा। तो बर्ड पहले लिखा था तो वो पहले में मिल जाएगा हमें, तो बस इसको बी लिख दिया।
कुछ नहीं करना है, बस बी डॉट एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स और बी डॉट डिसेबल बॉडी ट्रू और ट्रू। होप सो गेम पूरा बन गया है। अब टकरा के देखते हैं पाइप से। ठीक है, पंची ड्राइव हो गया। ठीक है, गेम इज कंप्लीट नाउ। ओके बाय।